हाँ जी, 35-40 हज़ार में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आइए हम इस वीडियो में कोई डिस्कस करेंगे कैसे आप जा सकते हैं, कैसे वहाँ काम कर सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। क्योंकि हर खासकर इंडियन का भी यही है कि हम फ़ॉरेन में जाकर काम करें और खर्चा मतलब कम से कम। नॉर्मली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास इतना पैसा नहीं कि 25-20 लाख लगाकर वो बड़े देशों में जाए। नॉर्मल जितना खर्चा है 35-40 हज़ार 50 हज़ार लाख तक कोई आदमी लगा सकता है। तो उसके लिए ये 5 कंट्री है, अरब कंट्रीज़। आप जानते हो खाड़ी के देशों की, जो जिसको खाड़ी के देश कहा जाता है, उनमें ये 5 कंट्री मेन है। सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, ओमान, बहरीन। इनमें जाने के जो तरीके आपको बता देते हैं, कम से कम कितना खर्च आता है। देखिए हमने कहा 35 हज़ार में 35 आने के 3 तरीके मेन है। पहला है वर्क वीज़ा, दूसरा है टूरिस्ट वीज़ा और तीसरा है फ्री वीज़ा। मतलब फ्री वीज़ा में बहुत लोग आते हैं, इसके बारे में तो देखिए वर्क वीज़ा जो है, वर्क वीज़ा किसी कंपनी के द्वारा दिया जाता है। ऐसे तो वीज़ा कंपनी देती है, टिकट भी कंपनी देती है, बट ये एजेंट के थ्रू आएंगे तो भाई इतना 70 हज़ार 80 हज़ार 90 हज़ार लाख रुपए 1.5 लाख तक भी ये ले लेते हैं। इसमें 1 साल का वीज़ा होता है, पर 2 साल का वो आगे हम रिन्यू करा सकते हैं। पर वर्क वीज़ा पे ऐसा है कि आप जिस कंपनी में आएंगे, जिस काम में आएंगे, वही आपको 1 साल या 2 साल जितना भी आप करोगे कंपनी के वीज़े पे, तो आपको वही काम करना पड़ेगा जिस काम में आप आए हो। उसमें क्या कंपनी आपको रहने का भी देती है, जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो कंपनी देती है। अगर कोई कल को आपको कोई इधर कंपनी में कोई बात होती है, कोई बीमार होते हो या कोई उधर प्रॉब्लम्स है, तो वो आपका फ्री होता है, वो कंपनी अपने तरफ से करवाती है। और आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का होता है, वो आपको कंपनी अपने काम, जिधर काम चल रहा है उधर काम पे लेके जाएगा और लेके आएगा, ठीक है। तो दूसरा वीज़ा होता है टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा के अगर हम अकेला घूमने जाना है, किसी भी कंट्री में हम विज़िट करते हैं, वहाँ का रहना सहना देखना है, वहाँ की प्लेसेस देखनी है, तो भाई वो टूरिस्ट वीज़ा आपको पता ही है भी वो कम से कम लग जाता है, कम से कम पैसों में। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जैसे अरब कंट्री में तो कोई फ़ंड इतना शो नहीं करना होता, बस आप वीज़ा लो और टिकट लो तो आप घूम के जा सकते हो। पर क्या है कि हमारे जो आदमी है, किसी भी कंट्री से हो, हमारे एशियन कंट्रीज़ है जो इधर मान लो दुबई, बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब, कहीं भी काम करने आते हैं, तो वो नॉर्मल मुझे लगता है ज़्यादा, अगर उसको वर्क वीज़ा नहीं मिला तो वो टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं। इधर देखो टूरिस्ट वीज़ा पे आ तो जाते हैं, ठीक है। इधर इन देशों में आकर, अरब कंट्रीज़ में आकर आप वीज़ा कन्वर्ट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। आपको काम मिलना चाहिए, किसी कंपनी में काम मिल गया तो उधर वो कन्वर्ट कर लेते हैं, नॉर्मली यही है। उसमें क्या है, उतना खर्च वही मैं बता रहा हूँ ना आपको, 35-40 हज़ार खर्च आता है। जैसे मैं बहरीन में हूँ, तो बहरीन में 1 साल का वीज़ा मिलता है, टूरिस्ट वीज़ा। वो नॉर्मल 16-17 हज़ार का, इंडियन रुपीज़ में 16-17 हज़ार रुपये का टूरिस्ट वीज़ा मिलता है 1 साल का। उसमें क्या होता है कि आपको 3 मंथ तक कभी रह सकते हो, उसके बाद एक बार आपको फिर वापस इंडिया जाना पड़ेगा, या जिससे भी आए हो, या किसी और कंट्री में मतलब विज़िट करनी पड़ेगी एक बार। उसके बाद वो 3 मंथ के बाद फिर 9 मंथ के लिए ओके हो जाता है, मतलब आप आ जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो एक तो ये हो गया कि टूरिस्ट वीज़ा पे आ सकते हो, पर इसी में ही आपको पैसे कम लगते हैं, 35-40 हज़ार। जैसे 17 हज़ार का वीज़ा हो गया, 17-18 हज़ार की एयर टिकट हो गई, तो 34-35 हज़ार लगेगा। कुछ आपको मतलब अपने साथ कुछ पैसा लेके आना पड़ता है, तो वो शो करना पड़ेगा, बट वो रहते आपके पास ही है ना, वो तो आपके पास ही रहेंगे। 40 हज़ार लेके हो, 50 हज़ार लेके हो, 35 हज़ार, मिनिमम 35-40 हज़ार आपके पास होना चाहिए जब आप किसी भी कंट्री में विज़िट करोगे। तो नॉर्मल मैं बहरीन में हूँ तो ऐसा ही किया था, मैं भी विज़िट पे आया था। बाकी ये बातें हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो हम बात कर रहे थे भी 3 तरह के वीज़ा होते हैं। देखो, एक पहला हो गया वर्क वीज़ा, दूसरा हो गया टूरिस्ट वीज़ा, अब तीसरा है एक फ्री वीज़ा होता है। मतलब मैं जितना जानता हूँ वही बता रहा हूँ, ये मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं तो जस्ट मैं भी इधर काम करता हूँ, बहरीन में हूँ, तो जितना मैं नॉलेज मैं वो शेयर कर रहा हूँ। मुझसे एक्सपर्ट बड़े वगैरह हो, पर मैं जैसे बता रहा हूँ कि एक वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, और एक थर्ड वीज़ा होता है फ्री वीज़ा, जिसको बोलते हैं आज़ाद वीज़ा भी कहते हैं। वो पाकिस्तान वाले ही लगा कर आते हैं, इंडिया वाले भी बहुत आदमी इधर आए हैं, मैं भी जानता हूँ। उसमें क्या कि उसमें आपको सब कुछ उधर से ही हो जाता है,
आज़ाद वीज़ा होता है। इधर आके भी आप कन्वर्ट करवा सकते हो, अब इंडिया से भी लगवा सकते हो, कहीं से भी। तो उसमें कम से कम करीब वही 700 दिनार, थिंक 1.5 लाख के करीब हो जाते हैं इंडिया के। 1.5 लाख में आप 1 साल के लिए इधर आओगे, आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट्स उधर से बन के आएगा। मतलब घूम भी सकते हो, काम भी कर सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। पुलिस वगैरह आपको नहीं पकड़ेगी, कोई इमिग्रेशन वाले नहीं पकड़ेंगे। आप इधर आए, काम करोगे, आपको इधरला जो डॉक्यूमेंट है बहरीन का जैसे है वो CPR वगैरह वो मिल जाएगा। आप काम कर सकते हो कहीं भी, मतलब आज़ाद तरीके से काम कर सकते हो। जो भी काम आपने करना उधर कर सकते हो, जिधर अच्छा लगता है करो, जिधर आपको ज़्यादा पैसा मिलता है उधर करो। ठीक है, ये 3 तरह के वीज़ा होते हैं। ठीक है, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और आज़ाद वीज़ा, फ्री वीज़ा। तो ये आपने डिसाइड करना है किस वीज़े पे जो अच्छा है। वर्क वीज़ा ही है, आपको वर्क वीज़ा मिलता है तो कंपनी की सारी पॉलिसी होती है, कंपनी के अंडर आपको रहना होता है, बट उसमें आपकी सेफ्टी होती है ना, सब कुछ आपको मिलेगा उधर ही। खाना अपना होता है, तो खाना आप एक रूम में जैसे 3-4 आदमी रहते हैं तो वो एडजस्ट हो जाता है। किसी किसी कंपनी में जैसे कोई होटल लाइन वगैरह में खाना उधर ही मिलता है। ठीक है, ये अलग अलग प्रोसेस है, हर कंपनी का अपना अपना। तो दूसरा टूरिस्ट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा पे आप आओगे तो मान लो 35-40 हज़ार लग जाएगा, बट उसमें आपको सब कुछ अपना करना पड़ेगा। आपका रहना भी अपना होगा इधर, किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। कोई आपका फ्रेंड है तो वो अलग बात है। ठीक है, एक और मैं बात बताना चाहता था कि अगर आपका इधर किसी कंपनी में कोई आदमी काम करता है, मान लो आपका कोई रिश्तेदार है, भाई है या बहन है या कोई भी है, कोई फ्रेंड्स वगैरह, अगर वो किसी कंपनी से वीज़ा लगवा कर आपको देंगे तो भी बहुत कम खर्च आता है। ठीक है, वो बस आपका आने जाने का शायद खर्चा है वो भी नहीं होगा। वीज़ा भी कम, वीज़ा फीस जो थोड़ी बहुत ही होगी वो 30-35 हज़ार रुपये आपका मतलब खर्च आएगा। टिकट आपको सब कुछ वो कंपनी प्रोवाइड करवा दी। अगर आपका कोई आदमी इधर कंपनी में किसी में काम करता है, वो वीज़ा आपको निकाल कर दे तो 50, ठीक है, अरब कंट्री में किसी में भी आ रहे हो आप तो 60,000 रुपया अगर एजेंट लेता है आपसे 70,000 तक तो वो बेस्ट है। ठीक है, उसके ऊपर कोई लेता है तो यार वो अलग अलग पॉलिसी है, पर आप एक बार चेक करो, जो अच्छा है, जो कम पैसों में बेचता है उसके पास ही आप लगवाओ वीज़ा। वो आप मुझे मैसेज करना, अपने कमेंट में करना। ठीक है, तो वो जिस बारे में आप ज़्यादा पूछोगे मैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करके आपको दे दूँगा। तो वो आप मुझे मैसेज करना, हम देखेंगे कौन सा एजेंट सही है, कितने पैसे। सप्लाई होती है ना, जो जैसे एक ठेकेदार होता है, उनकी एक कंपनी से बनी हुई है सप्लाई वालों की, वो काम प्रोवाइड हमें करवा देते हैं घंटे के हिसाब से। टूरिस्ट वीज़ा पे आओगे, आज़ाद वीज़ा पे आओगे तो आपको कंपनी में, अगर वर्क वीज़ा पे आओगे तो उससे दुगनी की सैलरी मिलती है। सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है, पर उसमें उतना आपका रहना खाना सब अपना होता है, ये दिक्कत है बस। पर सैलरी उससे वर्क वीज़ा से ज़्यादा। अगर आप किसी और बारे में जानकारी लेना चाहते हो मुझे मैसेज करना, कमेंट कर देना। अगर आपको ये अच्छी लगेगी जानकारी तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, जहाँ जिसको आपकी इनकी ज़रूरत है इस तरह की वीडियो की, तो उनको शेयर करो। आप लाइक तो कर ही सकते हो। मैं आगे और भी वीडियोस दूंगा, बट मेरे पास टाइम नहीं था। मैं इधर ही आया हूँ बहरीन में, कम से कम 8-9 महीना हो गया। तो मैंने काफ़ी इधर हर जगह में जाके मैंने काम भी देखा है, कैसा करते क्या है। मैं खुद एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कैसे कैसे काम ढूंढा या ढूंढ रहा हूँ, क्या मुश्किलें इधर, क्या आसान है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब मैं आपको बताऊँगा। तो अब बिना झिझकी इस काम में आपको जॉब मिल सकती है। इधर कौन कौन से काम है, होटल है, हॉस्पिटल है, लेबर में है, कंस्ट्रक्शन में है, जैसे ठीक है अलग अलग काम है। वो काम भी मैं आपको साथ में दिखाऊंगा कि इस काम में ऐसा ऐसा काम होता है, आपको अच्छा लगेगा तो वो काम करो, नहीं तो किसी दूसरे काम में आओ। ठीक है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूँगा। आप मुझे मैसेज करना ज़रूर प्लीज़ यार, सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक वीडियो हमने बनाई वो एक आदमी के लिए भी बनाएंगे तो आप हज़ारों में होंगे तो भी वीडियो बनाते रहेंगे, अच्छा लगेगा आपको। अब मेरे साथ जर्नी स्टार्ट करना, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ, मैं पहले मलेशिया में भी था, तो मैं आपको आपकी अपनी जर्नी भी बताऊँगा कि हम कैसे इधर से जाएंगे, वो बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या तरीके हैं। तो आप बने रहना मेरे साथ। ओके बाय, थैंक यू। अगर कोई कमी रहेगी वीडियो में तो ज़रूर बताना यार, जितना हम कर सकते उतना ही करेंगे। बाय, थैंक यू।